नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड चरोदा के एक मकान में मिली व्यक्ति की खून ससनी लाश। दूसरे कमरे में बच्चे के साथ सो रही पत्नी को नहीं लगी हत्या की भनक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुर्ग शहर विधायक और दुर्ग निगम महापौर ने 7 वार्डों में 90 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। इन वार्डों में किया जाएगा नाली और सीसी रोड का निर्माण कार्य। और नगर निगम दुर्ग की टीम ने इंदिरा मार्केट में दबिश देकर प्रतिबंधित प्लास्टिक को लेकर चलाया अभियान। लापरवाही बरतने वाले 13 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। 12 विषयों को लेकर दुर्ग नगर निगम ने शुरू किया स्वच्छता प्रतियोगिता का शुभारंभ। वहीं इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी को लेकर निगम अलर्ट है। स्वच्छता प्रतियोगिता का विधायक, महापौर व आयुक्त ने किया शुभारंभ। दुर्ग नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर निगम दुर्ग द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन और बेहतर क्रियान्वयन हेतु विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बागलीवार और साथ ही आयुक्त हरीश मंडावी ने स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर की उपस्थिति में मंगलवार को स्वच्छतम प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहरवासियों से अपील करते हुए विधायक वोरा ने कहा कि सबकी बड़ी कल्पना है दुर्ग शहर को पूरे देश में नंबर 1 बनाने की। इस आधार पर निश्चित रूप से सभी शहरवासियों का सहयोग जरूरी है। वहीं महापौर धीरज बागलीवाल एवं आयुक्त हरीश मंडावी ने कहा कि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में दुर्ग को नंबर 1 लाने की मंशा है और पूरे देश में दुर्ग निगम स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 आए। इसके लिए शहरवासियों से अपील की है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा साथ दें। स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर जैसे मोहल्ला, कॉलोनी, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, बैंक, गार्डन और आदि धार्मिक संस्थान में बेहतर सफाई एवं उचित व्यवस्था हेतु नगर निगम द्वारा प्रतियोगिता कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु प्रत्येक श्रेणी में निरीक्षण समिति बनाई गई है जो संबंधित क्षेत्र का मूल्यांकन कर निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करेगी, जिसमें सभी जैसे स्वच्छतम वार्डवार धार्मिक संस्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन सम्मानित कर पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संबंध में विधायक वोरा, महापौर व निगम आयुक्त सहित स्वास्थ्य विभाग प्रभारी ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। नगर निगम के अधिकारियों को, महापौर को, उनकी परिषद को और सभी कर्मचारियों को मैं बहुत बधाई देता हूं, जिनके सद प्रयासों से पूरे देश में स्वच्छता के मामले में दुर्ग ने 17वें स्थान पर अपना स्थान अर्जित किया। यह वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इनकी मेहनत के बिना ये संभव नहीं हो सकता। अभी हम चाहते हैं कि हमारा दुर्ग स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 रहे, 17 से नंबर 1 में रैंक आए। जो अगला जो सर्वेक्षण होगा 2022 में, उसके लिए जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं नगर निगम के द्वारा, महापौर जी के द्वारा, आयुक्त महोदय के द्वारा और स्वास्थ्य अधिकारी और सभी कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम होटल, रेस्टोरेंट, स्वच्छतम बाजार, व्यावसायिक क्षेत्र, स्वच्छतम बैंक, स्वच्छतम हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, गार्डन और SLR सेंटर, धार्मिक संस्थान, श्रम बस्तियाँ, इनको सबको समावेशित किया गया है। यहाँ पर एक फॉर्म दिया जाएगा, वो भरेंगे और उसमें ये बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी कि इन स्थानों में सफाई है कि नहीं। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये प्रयास बहुत अच्छा है और इसमें हमारे दुर्ग शहर के सभी
नागरिक भी इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के बिना यह संभव हो नहीं सकता। मैं इस आयोजन की स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता की सफलता की कामना करता हूं और जो हमारी सबकी परिकल्पना है 1 नंबर में जाने की, हम इस आधार पर निश्चित रूप से 1 नंबर पर पहुंचेंगे और अपना स्थान बनाएंगे पूरे देश में। ठीक। आप सब जानते हैं, नगर निगम ने एक स्लोगन जारी किया, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 अब दुर्ग मैदान में आई। जैसे कि हम जानते हैं कि दुर्ग नगर निगम पहली बार पूरे देश में 17वां रैंक आया है। उसी कड़ी में आने वाले 2022 में हम सबकी मंशा है, माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में हमारे आयुक्त महोदय हरीश मंडावी जी, हमारे स्वास्थ्य प्रभारी खोखर जी और नगर निगम की पूरी टीम इस प्रयास में लगी कि आने वाले 2022 में नगर निगम दुर्ग स्वच्छतम रैंकिंग में नंबर 1 आए। उसी को लेके अलग अलग कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। अभी स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता की जा रही है। उस प्रतियोगिता में स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम रेस्टोरेंट, स्वच्छतम बैंक, व्यावसायिक क्षेत्र, आंगनबाड़ी, SLRM सेंटर, गार्डन, स्वच्छतम रेस्टोरेंट, ऐसे 12 पॉइंट हम लोगों ने रखा है और उन लोगों को इनाम भी दिया जाएगा जो इस स्वच्छतम रैंकिंग में आएंगे। एक फीडबैक फॉर्म भी हम लोग जनता को दे रहे हैं। उस फीडबैक फॉर्म से भी हम लोगों को कई बातें पता चलेगी और ऑनलाइन भी फीडबैक फॉर्म जारी किया जा रहा है, जिसके जरिए हम लोगों को जो एक्चुअल फीडबैक जनता के द्वारा मिलेगा। तो यही हम सब की इच्छा है कि आने वाले समय में दुर्ग नंबर 1 आए और जिसका पूरा प्रयास माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में नगर निगम की पूरी टीम द्वारा किया जाए। ठीक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारी के संबंध में जिस प्रकार से हमने अलग अलग अभियान चला रहे हैं। पहले हमने जिला सूखा अभियान चलाया, फिर हमने कर्मचारियों का सम्मान भी एक दिन पूरा शहर के लोग की द्वारा किया। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए अभी हम स्वच्छतम दुर्ग प्रतियोगिता हम एक लोगों के बीच में करा रहे हैं, जिसमें अलग अलग लेवल के जो है संस्थान हैं, खास करके बैंक है, स्वच्छतम वार्ड है, तो अपने गार्डन है, जो घर में जो किचन गार्डन बनाते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। इसके अलावा शासकीय कार्यालय है और मोहल्ला है और आंगनबाड़ी है। तो इस प्रकार से अलग अलग हम संस्थान के भी कंपटीशन कराना चाह रहे हैं, ताकि ये चीज़ उनमें जागरूकता फैले कि कंपटीशन के द्वारा हम कौन अच्छा काम हम कर सकते हैं। तो उसमें जब ये आपस में जब कंपटीशन होगा तो निश्चित ही वो लोग जो इसमें स्वच्छता में जो कुछ रुचि रखते हैं वो बिल्कुल उसमें फोकस करेंगे और फिर हम यदि हम पुरस्कार देते हैं तो यह हमारे शहर के लिए एक अच्छा भी चीज़ रहेगा और उससे बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। ये हमारा मेन ध्येय है। तो अल्टीमेटली ये है कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए यह स्वच्छता अभियान और स्वच्छता प्रतियोगिता हम करा रहे हैं। फीडबैक हम लोगों से हम अभी मंगा रहे हैं, जिसमें लगभग 20 सवाल हैं जो मोस्टली हमको पूछा जाता है स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान। इसमें क्योंकि जो कॉल आता है वह दिल्ली से डायरेक्ट आता है और दिल्ली से आने के बाद ये जो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन में यदि निगेटिव की जाती है तो हमको भी निगेटिव मार्किंग मिलता है। लास्ट समय बहुत ज़्यादा हम लोग इस समय इसमें बिके हुए थे, हम काफ़ी फोकस किए हुए हैं। तो ये फीडबैक हमें जितने क्वेश्चन आए हैं वो मोस्टली क्वेश्चन में यदि हमको किसी चीज़ में हमको निगेटिव भी आता है तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे आने वाले 2 महीनों में। इसी तरह से फीडबैक हम लोगों को भी दे रहे हैं। उसके अलावा उसी फीडबैक फॉर्म का ही ऑनलाइन भी हम सबमिशन हम मंगा रहे हैं, ताकि हम ऑनलाइन उसको कंपाइल भी कर सकें और तत्काल हमको रिजल्ट मिले। तो अल्टीमेटली यही है कि लोगों को हमको जागरूक करना है और स्वच्छता सर्वेक्षण में उनका जो योगदान है, उनकी सहभागिता हमको बढ़ानी है। उनके सहयोग के बिना वार्डवासी और दुर्गवासी के सहयोग के बिना नंबर 1 नहीं ला सकते। इसमें हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी, माननीय विधायक माननीय महापौर जी बाकलीवाल जी एवं प्रभारी खोखर जी और हमारे समस्त पार्षदगण का सहयोग हमेशा प्राप्त रहा है और ये बाकी आने वाले भविष्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। तो मैं सभी को इसमें अपील भी करूँगा कि हमको सहयोग समस्त दुर्गवासी की ओर से मिलता रहे ताकि हम नंबर 1 रहें। स्वच्छता 2022 के विषय में आज जो है आज उद्घाटन किया गया है। आपको मैं बताना चाहूँगा 2021 में हमें 17वां स्थान स्वच्छता में पूरे देश में मिला है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी इस बार तीसरे बार प्रदेश में स्वच्छ छत्तीसगढ़ का इनाम मिला। इसी तरह हमें नगर निगम दुर्ग में 17वां स्थान हासिल हुआ है। इसके अलावा ODF++ का भी हमें अवार्ड मिला है। और आपको बताना चाहूँगा फ्लैक्स में जो जागरूकता सफाई और स्वच्छता को लेकर होती है उसमें देश में हमें पहला स्थान मिला है। सेक्रीफाई जो कचरों को हम अलग अलग करते हैं उसके लिए हमें देश में प्रथम स्थान मिला है।
आपको हम ये बताना चाहेंगे कि स्वच्छता को लेकर हमारी एक मुहिम जो छेड़ दी है। बैंक हो, गार्डन हो, आपके हमारे घर हो, स्लम बस्तियां हो, इस तरह से पूरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, हम लोग स्वच्छता को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि शहरवासियों भी हमारा समर्थन करें, साथ दें, क्योंकि उनके बगैर हम अधूरे हैं। आज जो हमें 17वां स्थान मिला है, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2022 स्वच्छता 2022 में हमारे देश में, हिंदुस्तान में नंबर 1 आए। इसके लिए हम लोग कमर कस लिए है और पूरे हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण वोरा जी, महापौर धीरज बाकलीवाल जी, आयुक्त हरेश मंडावी जी, हमारी स्वच्छता की पूरी टीम, सारे लोग लग गए हैं। आप लोगों से मैं शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारे दुर्ग शहर को नंबर 1 लाने के लिए आप भरपूर सहयोग करें। जिस तरह आप अपने घरों को साफ़ सुथरा रखते हैं, इसी तरह शहर भी आप ही का घर है, उसे भी साफ़ करने का और साफ़ सुथरा रखने का अधिकार है। और आप इस काम में, इस मुहिम में आप लोग जुड़ जाइए और हमारे दुर्ग शहर को पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर मेहनत करिए। मैं आपका सहयोग चाहता हूं और दुर्ग शहर को सुंदर बनाने के लिए ज़रूरी है कचरा न फेंको इधर उधर, या शहर भी है आप ही का घर। मैं स्लोगन के द्वारा आपको बोलना चाहूँगा, संबोधित करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें और दुर्ग शहर को पूरे देश में पहला स्थान लाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर कार्य करें। जी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर महापौर नीरज पाल ने जोन 5 सेक्टर 6 में अधिकारियों की बैठक ली। महापौर ने बैठक में बीएसपी से एनओसी के कारण रुके हुए कार्यों की सूची अधिकारियों से मांगी। महापौर ने स्वीकृत, लंबित, अप्रारंभ एवं प्रगतिरत कार्यों की वार्डवार सूची भी प्रस्तुत करने को कहा। सभी कार्यों को समय सीमा और गुणवत्ता युक्त कराने अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही शहर विकास में बाधक बनने वालों की जिम्मेदारी तय करने की सख्त चेतावनी भी बैठी। वहीं भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित हाउसिंग बोर्ड चरोदा के एक मकान में 40 वर्षीय व्यक्ति की हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने पर मृतक के ससुराल वाले पहुंचे और 108 को कॉल कर व्यक्ति को सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में अभी तक सुसाइडल मर्डर केस से पर्दा उठा भी नहीं था कि एक और लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी। दरअसल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड क्रमांक 23 निवासी सुनील शर्मा की लाश मिली है। उनके घर में ही उनका शव पाया गया है। बताया जा रहा है कि सिर में चोट लगने से युवक की मौत हुई होगी। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे कमरे में उनकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। उन्हें इस बात की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी। मृतक की पत्नी रीना शर्मा का कहना है कि उनके दरवाजे का किसी ने कुंडी बाहर से बंद कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई 3 पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मामले की विवेचना शुरू कर दी। चरोदा हाउसिंग बोर्ड में 112 को सवेरे 6 बजे के करीब फ़ोन गया कि कोई घटना हो गई है। यहाँ आए तो देखे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, उसको उठा के ले गए। सुपेला अस्पताल में जाके उसकी मृत्यु हो गई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई अपराध घटित हुआ है, उसको चोट पहुँचाया गया है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में पूरी टीम के द्वारा, एफएसएल एक्सपर्ट के द्वारा सब मिलकर जांच कर रहे हैं और जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा हो सकता है। सर क्या लगता है घटना कितने बजे के आसपास होगी? ऐसा प्रतीत होता है घटना रात की है। कितने बजे, 12 बजे के बाद ही घटना हुआ प्रतीत होता है। अब ये सब जांच का विषय है और उसके बाद ही इस संबंध में सारी बातें जानकारी में आ पाएंगी। तो कोई बातचीत हुई है? पत्नी एक अलग कमरे में थी। अभी पूछताछ में यही जानकारी आई है कि वो कमरा बाहर से बंद कर दिया गया था। वो सब बारीकी से जांच का विषय है और पता लगेगा। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के पूर्व तिरंगा झंडा बेच रहे बच्चों के बीच पहुंचे दुर्ग निगम महापौर ने झंडा खरीदकर बच्चों का बढ़ाया उत्साह।
गणतंत्र दिवस के पूर्व मंगलवार को बाजारों व शहर के चौक चौराहों पर तिरंगे झंडे की दुकानें लगी रही, जिसके चलते कुछ बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर गांधी पुतला चौक पर तिरंगा बेचते नजर आए। जहां से गुजर रहे दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने बच्चों के हाथों में तिरंगा देख गाड़ी से उतरकर बच्चों से चर्चा की और तिरंगे झंडे का महत्व बताया और उनके देशभक्ति पूर्वक बातों से प्रभावित होकर बच्चों के सारे तिरंगे झंडे खरीदकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है, जिसके प्रति बच्चों के जवाब और देशभक्ति के प्रति उनके जज्बे को लेकर उन्होंने बच्चों से झंडा खरीदा और उनके देश प्रेम के चलते उन्हें प्रोत्साहित किया। महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। यहाँ ऑफिस से जा रहा था तो मैं देखा हमारे बच्चे लोग कल 26 जनवरी है तो झंडे पे खड़े थे। मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि इस पूरे झंडे को मैं ले लेता हूँ। देशभक्ति का जो जज्बा हमारे बच्चों में दिख रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। देश के भविष्य ये बच्चे हमारी आन और शान है और ये झंडे के महत्व को जो बच्चे समझ रहे हैं हम सबको भी समझना है। और हमारे देश में चाहे स्वतंत्रता दिवस चाहे गणतंत्र दिवस हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी उसको धूमधाम से मनाना चाहिए। हमारे देश के सबसे बड़े त्यौहार है क्योंकि आज जो हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जब हमारा ये संविधान लिखा गया कि 26 जनवरी 1950, तो इन बच्चों को देख के मैंने ये झंडे को जाते जाते मुझे अच्छा लगा तो मैं झंडे को उनसे लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे एक छोटे से विराम के बाद। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स पे 50% ऑफ। फायरबोल्ट स्मार्ट वॉच सिर्फ 1999 में। मेंस, लेडीज और किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिठ बोल राजे। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 07884230 926। तो अवश्य पधारें
चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111, 77307772। अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती चना दाल 1 किलो सिर्फ 59 रुपीज में। सबसे सस्ता देसी घी 1 लीटर सिर्फ 364 रुपीज में। सबसे सस्ते होम एसेंशियल्स सिर्फ 99 रुपीज में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद बुलेटिन में। आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला। दुर्ग शहर विधायक व महापौर ने निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में 90 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के 7 वार्डों के नागरिकों को 90 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके अंतर्गत शंकर नगर, नया आमापारा, शिवपारा, बांधा तालाब, केलाबाड़ी, बोरसी व नया पारा रोड में भूमि पूजन किया गया। 90 लाख रुपए की इस राशि से नाली व सीसी रोड निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस अवसर पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल व शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा शासन के 15 साल में विकास के पहिए थमे हुए थे और पूर्व सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास के प्रति उदासीन बनी हुई थी। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही अब निगम क्षेत्र के आंतरिक वार्डों में भी विकास कार्य कराए जाएंगे, ताकि शहरवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कुशासन इस प्रदेश में रहा और उस कुशासन से कोई बच नहीं सका। उसमें हमारा दुर्ग भी सम्मिलित है। हमने कई बार प्रदेश सरकार में विपक्ष के विधायक के रूप में मांग की कि हमारे दुर्ग में सड़क, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। एक भी राशि दुर्ग में फूटी कौड़ी भी दुर्ग के लिए स्वीकृत नहीं की। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, हमने जिन जिन कार्यों के लिए कहा वो सारे कार्य स्वीकृत हुए, जिसका ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। 70 करोड़ की लागत से नेहरू नगर से मिनी माता तक चौक का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ है और थगड़ा बांध 14 करोड़ रुपए उसने स्वीकृत करवाया, उसका भी काम प्रारंभ है। और हमने आयुक्त महोदय से, नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि इस कार्य को समयावधि में पूरा करें। वहीं सड़क के निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा करें, उसमें ढील ढिलाई न करें। और नगर निगम में जो काम हो रहे हैं 60 वार्डों में समानुपातिक रूप से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो भेदभाव किया जाता था कि ये कांग्रेस का वार्ड है, ये भाजपा का वार्ड है, तो कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं कराना है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद अगर हम विधायक, महापौर, सांसद बनते हैं तो सभी क्षेत्र हमारा होता है। क्षेत्रों को बटाया नहीं जा सकता पार्टी में। सभी क्षेत्र के लोग हमारे हैं और हमने उसी आधार पर सभी वार्डों में बराबर राशि स्वीकृत की है। चूँकि 2 साल का कोरोना काल था, इस कारण बहुत से स्वीकृत कार्य हो नहीं सके हैं। 1 साल के अंदर इस कार्य को प्रारंभ कराया गया है और लगातार अभी हमने 3 दिन में 3 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन सभी वार्डों में किया है। नाला, शंकर नाला 14 करोड़ का,
जो 14 साल तक हम लोग देखते रहे कि आखिर इसका समय कब आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो समय नहीं आया। उसके लिए भी 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। आज शंकर नगर और दुर्ग के जो 11 वार्ड के लोग हैं, जो मध्य से होकर ये नाला जाता है, सभी नालों में काम चल रहा है और लोग इस बात के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब बरसात में हमको डुबान में नहीं आना होगा। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी वार्डों में सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे कार्य प्रारंभ हैं। तो अभी जो हमने किया कल, तो इसी कड़ी में ये काम सुचारू रूप से जारी है और ये जारी रहेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं जी रोड सड़क चौड़ीकरण कार्य में हो रहे भेदभाव का आरोप लगाते हुए भाजपा ने जो अभियान छेड़ अपना विरोध जताया है, उस पर पलटवार करते हुए विधायक व कैबिनेट मंत्री ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को नियम की जानकारी की कमी है। होते हुए कार्य को देखकर उनके पेट में दर्द हो रहा है। इन दिनों दुर्ग शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य के तहत दुर्ग शहर के हृदय स्थल से गुजरने वाले जीई रोड के चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके कार्य में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्ग में चरणबद्ध आंदोलन कर बिना भेदभाव के सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की थी और विरोध भी जताया था। इसी कड़ी में सोमवार को शहर विधायक व कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा के लोगों को कानून के नियम कायदे की आधी अधूरी जानकारी है, जिसके चलते ये बातें सामने आई हैं। और साथ ही कहा कि जिसने विकास कार्यों का महत्व नहीं समझा, वो अपने शासनकाल में कोई कार्य न करा सके। अभी जो वर्तमान में विकास कार्य किए जा रहे हैं, उनसे भाजपा के लोगों में पेट दर्द उठ रहा है। और साथ ही आगे ये भी कहा कि इस पेट दर्द का इलाज भी है। इस संबंध में न्यूज टीम को विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नियम, कानून और मापदंड के अनुसार होते हैं। उन्होंने कोई कार्य तो कभी कराया नहीं। अब कराया नहीं तो नियम कानून तो जानते नहीं है। नियम कानून के बाद ही मंजूरी मिलती है किसी कार्य को। जब मंजूरी मिल गई है, 14 साल में उन्होंने इस कार्य को कराया नहीं, तो अब जब काम हो रहा है तो उनके पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक ही है भाई। दर्द तो होगा, लेकिन दर्द की दवा भी है। दवा यह है कि विकास, जो विकास दिखेगा वो दवाई है उनके लिए। तो उनको भी यहीं रहना है, सबको यहीं रहना। जब दुर्ग में अच्छा काम हो रहा है तो राजनीतिक रूप से विरोध न करके इसको एक विकास में अपनी भागीदारी का निर्वहन करना चाहिए। यानी मापदंड के आधार पे होगा। ये काम अधिकारियों का है, प्रशासन का है, और जो नियम कानून जो जिस आधार पे बना, ये काम उनका है। जनप्रतिनिधियों का काम है राशि स्वीकृत करवाना और अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी और अच्छे ढंग से काम हो, लोगों को कहीं तकलीफ न हो, ये काम जनप्रतिनिधियों का होता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम ने बाजारों में प्रतिबंधित पॉलीथीन व प्लास्टिक को लेकर चलाया अभियान। वहीं लापरवाही बरत रहे 13 दुकानदारों पर कार्रवाई कर वसूला 900 रुपए का जुर्माना। प्रतिबंधित पॉलीथीन व प्लास्टिक को लेकर दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत दुर्ग नगर निगम की टीम ने इंदिरा मार्केट वट्री बाजार में दबिश दी और 13 दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करते पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 900 रुपए जुर्माना वसूला। आयुक्त हरीश मंडावी ने स्वास्थ्य विभाग व बाजार विभाग की टीम को 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत निगम के अधिकारी द्वारा लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महापौर नीरज पाल के निर्देश पर आवारा श्वानों को पकड़ने अभियान की शुरुआत की गई है। इन्हें पकड़कर निगम के डॉग हाउस में भेजा जाएगा। डॉग हाउस में पकड़े गए श्वानों का पथ्यकरण किया जाएगा, जिसके लिए एजेंसी ने टीम बनाकर गली मोहल्लों, सार्वजनिक स्थानों से आवारा श्वानों को पकड़ने अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 50 से अधिक श्वानों को पकड़ा जा चुका है। साथ ही पालतू श्वानों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में गंदगी करते पाए जाने पर श्वानों के मालिकों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। सभी जोन क्षेत्रों में इसके लिए निगरानी रखी जा रही है। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का।
अब बिग बाजार के सबसे सस्ते दिन आएंगे इंडिया के हर घर में। सबसे सस्ती तूर दाल 1 किलो सिर्फ 89 रुपीज में। सबसे सस्ती टाटा टी 1 किलो पे बाय 2 गेट 1 फ्री। सबसे सस्ता टाइड 6 किलो पे 180 रुपीज की बचत। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। पाइए होम डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में। बिग बाजार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। निगम भिलाई निगम क्षेत्र को खूबसूरत बनाने शहर भर में जगह जगह महापुरुषों सहित सुप्रसिद्ध स्थानों को स्मारक के तौर पर स्थापित किया है, परंतु इनके निर्माण के बाद से इसके रखरखाव में लापरवाही बरतने की वजह से ये सभी खंडहर में तब्दील होने लगे। किसी भी शहर की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ की शहर सरकार अपने शहर के हर चौक चौराहों पर कुछ ऐसा करती है जिससे वह पहचान बन जाता है, और जब कोई किसी अन्य शहर जाता है तो वहाँ की उन्हीं चीजों को अपने जहन में बसा लेता है और दूसरों को बताता भी है। ठीक इसी तरह नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र में भी भिलाई शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर चौक चौराहों पर कई खूबसूरत स्मारक बनाए गए हैं, परंतु यह स्मारक अब शहर की खूबसूरती बढ़ाने के बजाय शहर की खूबसूरती पर एक बदनुमा धब्बा बनते जा रहे हैं। भिलाई शहर के घड़ी चौक सुपेला पर इसी तरह 7 अजूबों को संजोकर एक स्मारक बनाया गया था, जो कि नगरपालिक निगम भिलाई की लापरवाहियों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सही रखरखाव के अभाव में शहर की शोभा बढ़ाने वाला यह स्मारक अब खंडहर में तब्दील होने लगा है। स्मारक परिसर में छोटी झाड़ियों ने अब बड़े पेड़ का रूप ले लिया है और अजूबों के कुछ हिस्सों को ढक भी लिया है, और कई वर्षों से रंग रोगन न होने की वजह से इसकी चमक भी अब फीकी पड़ने लगी है। जब इसका निर्माण हुआ था तब इसमें प्रकाश व्यवस्था भी बखूबी की गई थी और यह कुछ सालों तक आकर्षण का केंद्र भी बना रहा, परंतु अब शहर का यह स्मारक अपनी बदहाली की दास्तां खुद कह रहा है।
दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा घड़ी चौक सुपेला पर एक मॉन्यूमेंट बनाया गया था जिसमें 7 अजूबों को दिखाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से आज इसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं, जो हमने आपको अपने वीडियो में दिखाया है, बिल्कुल यह नगर पालिक निगम भिलाई की लापरवाहियों का एक साक्षात नमूना है। जो किसी भी चीज़ को शहर के सौंदर्य के लिए बना दिया जाता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं की जाती। यूँ कहें बिल्कुल इसे अधूरा छोड़ दिया जाता है, इसकी देखरेख नहीं की जाती है, जिसकी वजह से शहर के काफ़ी ऐसे स्मारक बने हुए हैं, काफ़ी ऐसे मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो कि भिलाई के सौंदर्य के लिए बनाई गई थी। लेकिन नगर पालिक निगम भिलाई कहें या टाउनशिप क्षेत्र में भी अगर कहें, इस तरह के कई ऐसे जगह हैं, बीएसपी की उदासीनता कहें, भिलाई इस्पात संयंत्र की उदासीनता कहें, इनकी वजह से, इनकी लापरवाहियों की वजह से आज भिलाई शहर अपनी शान, अपनी शौकत खोता जा रहा है। ज़रूरी होगा कि नगर पालिक निगम भिलाई जल्द से जल्द अपने द्वारा बनाए गए शहर के सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाए गए ऐसे जगहों पर कर्मठता से वापस काम करे, इनकी देखरेख करे, ताकि भिलाई शहर की शोभा खराब ना हो। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस रेनवेक्सी मेडिकल सर्विसेज डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ नेहरू नगर में किया गया। शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि दुर्ग सांसद विजय बघेल ने फीता काटकर डायग्नोस्टिक सेंटर का शुभारंभ किया। इस डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध आधुनिक मशीनों से सभी प्रकार के रोगों का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने स्वयं स्वास्थ्य परीक्षण कराकर डायग्नोस्टिक सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की सराहना की। ये एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो बधाई दूंगा रेनवेक्सी की पूरी टीम को कि आज हमारे भिलाई नगर में, खासकर नेहरू जो पास एरिया है, वहाँ पर ये डायग्नोसिस सेंटर खुला है। और मैं जानकारी ले रहा था कि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी एक बहुत ही सुविधाजनक ये सुविधा देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए लोग भटकते रहते हैं और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा खर्चा लोगों का होता है। तो उस दृष्टिकोण से आज के ज़माने में अगर हम लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना है तो उसमें कुछ हमारी व्यक्तिगत भूमिका रहे, और वो भूमिका हमारे रेनवेक्सी के टीम ने निभाने का एक संकल्प लिया है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये निरंतर आगे बढ़े और इनकी सेवाएं और अन्य जगह भी जो इनके लेब और बने, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, कल संविधान दिवस है, मतलब कल गणतंत्र दिवस है। हमारे संविधान की स्थापना कल के दिन हुई थी और 26 जनवरी हमारे लिए ऐतिहासिक दिवस है, राष्ट्रीय पर्व है। और इस दिन भी हम संकल्प लेते हैं कि नियमों और कानूनों का हम सब पालन करें। मैं यही निवेदन करूंगा लोगों से, जो अभी एक विभत्स स्थिति से हम लोग गुजरे हैं, एक तीसरा चरण अभी कोविड का चल रहा है, तो उसमें भी अपनी सावधानियां बरतें और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, लोगों को सुरक्षित रखें। ये मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा। शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और हम सब संकल्प लें कि राष्ट्र हित में और देश हित में हमेशा काम करते रहें। हमारा ये स्वतंत्र भारत जो 75वें वर्ष में हम चल रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उसी रूप में हम सब गणतंत्र दिवस भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि सुभाष चंद्र जयंती के दिन से हम इस स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोर शोर से मनाएं, और उसी रूप में हम लोग मना रहे हैं। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, उसकी ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, स्पेशलिटी रेनवेक्सी लैब और जैसे लेवेक्सी डायग्नोस्टिक और रेनवेक्सी मेडिकल सर्विसेज हमने जो स्टार्ट किया है, यहाँ पे हम एक कंप्लीट लेबोरेटरी स्टैब्लिश करी है, जो कि सभी प्रकार के टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम सभी बेसिक टेस्ट से लेके कुछ एडवांस टेस्ट भी यहाँ परफॉर्म होंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जो आम जनता है स्पेशली, हम उनको जोड़ सकें अपने साथ में। और जोड़ने का एक तरीका होता है कि हम उसको कुछ ऐसा ऑफर करें जिससे कि वो लोग उसको, हमारी सेवाओं को पसंद करें। कोई क्वालिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है लेबोरेटरी में, कोई क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है एक्चुअली में यहाँ पे। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के साथ में टेस्ट परफॉर्म करें और कॉस्ट इफेक्टिव रहे पेशेंट को, यानी अफोर्डेबल रहे, जिससे कि वो अच्छे से वो अपने सेवाओं का लाभ ले सकें।
तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनिशियली कम से कम 25 से 30% तक डिस्काउंट पेशेंट जो हमारे पेशेंट्स आएंगे उनको हम ऑफ़र करें। और एक हमारा एक रेगुलर मेंबरशिप प्रोग्राम भी होता है जिसमें कि हम और सेवाएं और डिस्काउंट ऑफर करते हैं। होम कलेक्शन की सर्विसेज भी इसमें फ्री प्रोवाइड करी जाएंगी लगातार, चाहे वो 100 रुपीज़ का कलेक्शन हो, चाहे वो 500 का करें, चाहे 1000 रुपये का सैंपल कलेक्शन करवाते हैं। और सभी सेवाओं में डिस्काउंट तो अवेलेबल रहेगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो लैब में जितने भी जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये सारे फुली ऑटोमेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम रहता है उससे परफॉर्म होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पूरा क्लाउड बेस्ड है। इसका एडवांटेज मिलता है पेशेंट को कि जब भी पेशेंट ने अपना सैंपल का रजिस्टर किया उनको बाकायदा एक SMS पे प्राप्त हुआ कि उनको हमने कितना पैसा लिया और हम क्या क्या टेस्ट करने वाले हैं, उनकी रिपोर्ट उनको कब प्राप्त होगी उसका पूरा एक ट्रैकिंग उनके पास रहेगा। और इवन अगर कोई पेशेंट हमारे पास बार बार टेस्ट कराने आ रहा है, सपोज उसने 2 बार 4 बार टेस्ट कराया, तो जब तीसरी चौथी बार टेस्ट कराएगा उसको ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट भी मिलेगी। यानी पहली रिपोर्ट के साथ में पहली तीसरी रिपोर्ट तीनों को कंपेरेटिव करके भी हम रिपोर्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ट्रेंड बेस्ड रिपोर्ट बोलते हैं, जो कि आजकल एक ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। इससे पेशेंट खुद जान सकता है कि हम सच में किस तरह से टेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती ज़्यादातर लैबों में। टेस्ट में हम सारे बायोकेमिस्ट्री के सारे टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है सारे लिपिड प्रोफाइल्स इसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल के सारी जाँचें हैं, किडनी के सारे प्रोफाइल इसमें कि यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, सारे टेस्ट आते हैं। इसके अलावा टेस्ट जैसे ग्लूकोज हो गए टेस्ट, इसके साथ में लिवर के एंजाइम्स हो गए, SGPT, SGOT, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे परफॉर्म होंगे। इवन HIV, HbAg जैसी जांचें हैं वो भी। और साथ में कुछ अदर एडवांस टेस्टिंग जैसे RA फैक्टर क्वांटिटेटिव, ASO क्वांटिटेटिव, उस तरह के टेस्ट हैं। थायराइड से रिलेटेड जाँचें हो गई या फिर अन्य इन्फेक्शस डिसीज से रिलेटेड टेस्टिंग हो गई। इवन हम कोरोना की एंटीजन जांच के लिए भी ICMR से हम उस संपर्क में हैं, जिससे कि हम उसका परमिशन भी हम लेके उसको भी चालू कर सकें, एटलीस्ट एंटीजन टेस्ट को हम स्टार्ट कर सकें। क्योंकि एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो कंफर्म पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है एज पर ICMR की गाइडलाइन के अनुसार। तो एटलीस्ट जिनमें सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं जिनको डाउट है तो एटलीस्ट एंटीजन टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है तो। मैं सभी जितने भी आमजन हैं, भिलाई, दुर्ग, जो भी टेरिटरी है या कह लीजिए जो भी कॉलोनी के आसपास के हमारे जो भी लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो हमारी इस सेवा का लाभ लें। और मैं उनसे बोलूँगा कि आप एक बार कॉल करें हमारे सेवा के लिए, और इवन कंपेयर करें आप तो किसी भी अच्छे ब्रांडेड डायग्नोस्टिक लैब से कि हम क्या प्राइस में दे रहे हैं और क्या प्राइस पॉइंट में हम क्या सेवाएं दे सकते हैं आपको। तो वो एक कंपेरेटिव तरीके से एक अनबायस्ड तरीके से डिसाइड करें कि हम सच में सेवाएं किस तरह की दे रहे हैं। मैं तो साफ यही बोलूँगा। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।